और नोबेल पुरस्कार से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला है डेविड जूलियस जो कि यूएसए से है, और दूसरा है आर्देम पटापाउटिन, ये लेबनान के रहने वाले हैं। तो 2 लोगों को मिला है इस बार, डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, इसको किस कारण से दिया गया है? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए किनको मिला है? डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटिन को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चिकित्सा के बाद भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में है श्यू कुरोमोनेवे जो कि जापान से है, क्लाउस हैसलमैन जो जर्मनी से है, और जियो पारसी। तो जियो पारसी जो कि इटली के रहने वाले हैं। तो इन्हें इस बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन? मोनवे, हैसलमैन और पारिसी। ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, जापान, जर्मनी और इटली से है ये। और इन्हें किस लिए मिला है? तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए, है ना, और परमाणु से ग्रहों को पैमाना तक में विकार की खोज के लिए। तो ये 2 चीज़ों के लिए जो है इस बार इस 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रसायन। तो रसायन के लिए जो इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो बेंजामिन लिस्ट को मिला है। ये बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। और डेविड WC मैकमिलन, है ना, तो ये यूके के हैं मैकमिलन, और बेंजामिन लिस्ट ये जर्मनी से है। इन्हें इस बार जो है रसायन का जो है क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? असममित ऑर्गेनो कैटलिस्टिक के विकास के लिए। ऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं उनके विकास के लिए इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। अब उसके बाद देखिए, ये शांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शांति और अर्थशास्त्र। यही आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा हमेशा। तो चलिए देखते हैं इस बार। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार किन लोगों को मिला है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की है, और दिमित्री मुरातोवा ये रूस के हैं। तो इन लोगों को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए, मारिया रेसा फिलीपींस की, और दिमित्री मुरातोवा, ये इन दोनों को मिला गया है। देखिए, म से मारिया, मी से मुरातोवा, तो इनको नाम याद रखिएगा, मम, है ना, मामा को मिला है, ऐसे याद कीजिए। तो इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा और उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आइए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इस बार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिसिस्ट और गुड्डो W इवेंस नीदरलैंड, ये 3 लोगों को इस बार जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। किनको? कार्ड को, एग्रिस्ट को और इवेंस को, ये 3 लोगों को इस बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु, कारणों की विश्लेषण और उनके प्रतिगत योगदान हेतु इन्हें मिला है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साहित्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई मुस्लिम देश के साहित्यकार को मिला है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इस बार जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये तंजानिया के उपन्यासकार है, और उनका जो उपन्यास था वो पैराडाइज था। पैराडाइज के लिए जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उपनिवेशवाद के प्रभाव और सांस्कृतिक महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग्य में अपने अडिग और करुणामयी पाठ के लिए इन्हें दिया गया है। तो ये बहुत ही आप नाम जरूर याद रखिएगा, साहित्य अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ये कहाँ के? तंजानिया के हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? पैराडाइज पुस्तक के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये हमारा नोबेल पुरस्कार था जो कि आपको समझ में आया होगा।